वह तारीख थी 21 मार्च 2006। सुबह दिल्ली से लेकर जयपुर और अलवर के हर बड़े अधिकारी की फोन की घंटी बजने लगी थी। सीधे पीएमओ से कॉल आ रहे थे। अलवर कोतवाली थाने में भी हलचल बढ़ी हुई थी। जिले के सभी आला अधिकारियों का जमावड़ा हो गया था। यहां से पुलिस के आला अधिकारियों की गाड़ियां तेजी से मनु मार्ग स्थित अंकुर होटल के लिए रवाना हो गई थी। दरअसल पीएमओ को जर्मन एम्बेसी से जानकारी दी गई थी कि अंकुर होटल में ठहरी जर्मन स्टूडेंट ब्रिटनी के साथ 20 मार्च 2006 की रात रेप किया गया है। जर्मन एम्बेसी को यह जानकारी ब्रिटनी के ही एक जर्मन फ्रेंड ने ईमेल करके दी थी। ब्रिटनी नाम बदला हुआ है। विदेशी स्टूडेंट से रेप बहुत ही हाई प्रोफाइल और सेंसिटिव केस था। ऐसे में पीएमओ ने दिल्ली से लेकर जयपुर और अलवर सभी जगह से रिपोर्ट मंगानी शुरू कर दी। हालांकि पीएमओ से आई इंफॉर्मेशन के अलावा अलवर पुलिस के पास घटना से जुड़ी कोई भी जानकारी नहीं थी। ऐसे में अंकुर होटल पहुंचते ही पुलिस ने पड़ताल शुरू कर दी। यहां होटल प्रबंधन की तरफ से राकेश शर्मा मौजूद थे। वह पिछले 8 साल से इसी होटल में कामकाज संभालते थे। पुलिस ने उनसे जर्मन स्टूडेंट के साथ रेप को लेकर पूछताछ की। राकेश शर्मा ने इस तरह की किसी घटना की जानकारी नहीं दी। हालांकि उन्होंने बताया कि 20 मार्च की रात 10:30 बजे एक भारतीय लड़का अपनी विदेशी दोस्त के साथ यहां आया था। उन्हें कमरा नंबर 205 दिया गया था। थोड़ी देर बाद उन्होंने एक कमरा और मांगा। इस पर उन्हें कमरा नंबर 205 के ठीक सामने कमरा नंबर 207 भी दिया गया। विदेशी लड़की कमरा नंबर 205 और भारतीय लड़का 207 में था। एडवांस पेमेंट लड़के ने ही दिया था। दोनों को उनका खाना कमरे में ही सर्व किया गया था। पुलिस ने राकेश शर्मा से दोनों की आइडेंटिटी संबंधी डिटेल मांगी। शर्मा ने बताया कि लड़के ने अपना नाम BH मोहंती बताया था। विदेशी दोस्त की जानकारी नहीं ली गई थी। शर्मा ने पुलिस को बताया कि तड़के करीब 3 बजे वो बिस्तर की चद्दर लेने गया। उस समय BH मोहंती कमरा नंबर 205 और कमरा नंबर 207 के सामने हड़बड़ाहट में घूम रहा था। राकेश शर्मा ने आगे यह भी बताया कि सुबह करीब 6:30 बजे वो विदेशी युवती नीचे रिसेप्शन पर आई। उसने फोन करने के लिए STD PCO के बारे में पूछा। वो घबराई हुई लग रही थी। हमने उसे इशारे से STD PCO की तरफ का रास्ता समझा दिया था। इसके बाद वो STD PCO की तरफ चली गई। करीब 10 मिनट बाद विदेशी युवती होटल लौट आई। वो सीधे कमरा नंबर 205 में गई। BH मोहंती ने गेट खोला। थोड़ी देर में वो विदेशी लड़की कुछ सामान लेकर बाहर निकली। वह अकेली ही कमरा नंबर 207 में गई। करीब सुबह 7:30 बजे वो विदेशी लड़की रिसेप्शन पर आई। इस दौरान BH मोहंती भी उसके पीछे पीछे था। उन्होंने यहां से चेकआउट किया और पैदल ही चले गए। अंकुर होटल प्रबंधन के राकेश शर्मा ने पुलिस को जो कुछ बताया, इससे कुछ खास जानकारी नहीं मिली। अभी भी BH मोहंती और उस विदेशी लड़की के बारे में पुलिस के पास कोई सुराग नहीं था। वो दोनों होटल से निकलकर कहाँ गए, उन दोनों के बीच रात में क्या हुआ और क्या वास्तव में यही वो जर्मन लड़की है जिसके साथ रेप होने की शिकायत उन्हें मिली थी। इन सवालों के जवाब पुलिस को अभी मिलने थे। पुलिस की एक टीम BH मोहंती की पूरी कुंडली निकालने और उसे ट्रेस करने में लगी थी। दूसरी टीम रेप पीड़िता जर्मन लड़की ब्रिटनी की डिटेल के लिए जर्मन एम्बेसी से कम्युनिकेट कर रही थी। हालांकि पुलिस को अभी STD PCO से काफी इंफॉर्मेशन जुटानी थी। आखिर उस विदेशी लड़की ने घबराहट में सुबह इतना जल्दी किसे फोन लगाया था और क्या बात की गई थी। कुछ पुलिस अधिकारी उस STD PCO पर पहुंचते हैं। PCO संचालक मुकेश माथुर ने पुलिस को बताया कि 21 मार्च की सुबह एक विदेशी लड़की यहां फोन करने आई थी। उस लड़की ने जर्मन एम्बेसी के नंबर मांगे थे। मुकेश माथुर ने बताया कि ये नंबर मेरे पास नहीं है। मैंने उसे 197 नंबर डायल कर वहां से जर्मन एम्बेसी के नंबर लेने का सुझाव दिया था। उसने 197 पर काफी बार डायल किया। उसे एम्बेसी के नंबर नहीं मिल पाए, फोन ही कनेक्ट नहीं हो पाया
और काफी देर ट्राई करने के बाद वो वापस अंकुर होटल के लिए चली गई थी। पुलिस टीम को जर्मन एम्बेसी से ब्रिटनी के नंबर और उसकी डिटेल मिल चुकी थी। पुलिस ने तत्काल ही उन नंबरों पर ब्रिटनी से संपर्क किया, उसकी लोकेशन के बारे में पूछा। ब्रिटनी पुलिस की कॉल मिलने पर बेहद डरी हुई थी। वो पुलिस को कुछ भी नहीं बता पा रही थी। उसने पुलिस अधिकारियों से कहा कि वो दिल्ली जा रही है, अब एम्बेसी में ही सब कुछ बताएगी। राजस्थान पुलिस के अधिकारियों ने ब्रिटनी से अलवर रुकने और रेप की ऑफिशियल कंप्लेंट करने की रिक्वेस्ट भी की। ब्रिटनी ने रिक्वेस्ट नकार दी, उसने अलवर रुकने से इनकार कर दिया। वो ट्रेन से दिल्ली के लिए रवाना हो गई। पुलिस अधिकारी उससे लगातार रिक्वेस्ट करते रहे। कुछ महिला ऑफिसर्स ने भी उससे बात की, उसे भरोसे में लिया, लेकिन वो काफ़ी डरी हुई थी। काफ़ी मनाने के बाद वो अगले स्टेशन स्टॉप पर ट्रेन से उतरी। अलवर पुलिस की टीम उसे लेने पहुंची। पुलिस टीम स्टेशन से उसे अलवर लेकर आई। इसी ट्रेन में एक और शख्स भी मौजूद था, उसे भी पुलिस टीम अपने साथ लेकर अलवर के लिए रवाना हुई। इधर अब तक पुलिस को BH मोहंती के बारे में काफ़ी इंफॉर्मेशन मिल चुकी थी। वो उड़ीसा के पुलिस महानिदेशक DGP होमगार्ड्स एंड फायर सर्विसेज विद्याभूषण मोहंती का बेटा था। BH मोहंती IILM नई दिल्ली से MBA की पढ़ाई कर रहा था। 20 मार्च को वो अपनी साथी जर्मन स्टूडेंट ब्रिटनी के साथ रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए अलवर आया था। अब पुलिस के सामने यह क्लियर हो गया था कि अंकुर होटल के कमरा नंबर 205 और 207 में ठहरने वाले BH मोहंती और ब्रिटनी ही थे। पुलिस को ब्रिटनी ने बताया कि वह जर्मनी की रहने वाली है। ओजोन लेयर पर रिसर्च प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए 29 फरवरी 2006 को इंडिया आई थी। BH मोहंती को अपने कुछ जर्मन दोस्तों विस्टोफर आलिया की वजह से पिछले 10 दिन से वह जानती थी। दोनों में ठीक ठाक दोस्ती हो गई थी। ऐसे में वह अपने रिसर्च प्रोजेक्ट को लेकर मोहंती के साथ 20 मार्च को राजस्थान के अलवर गई थी। ब्रिटनी ने बताया कि हम और मोहंती अंकुर होटल में ठहरे थे। दोनों ने अलग अलग कमरे लिए थे। इस दौरान मोहंती ने मुझ पर काफ़ी दबाव डाला कि हमें एक ही कमरा लेना चाहिए था। इसके लिए मैं तैयार नहीं थी। ऐसे में हमने मोहंती के लिए 205 नंबर और अपने लिए 207 नंबर कमरा लिया। मोहंती अलग अलग कमरे लेने की वजह से गुस्से में था। मैंने उससे कहा कि इस पर हम डिनर के बाद बात करेंगे। हमने डिनर मेरे कमरे में किया। डिनर के बाद मैंने उसे समझाया कि मैं बस उसकी बढ़िया दोस्त ही बने रहना चाहती हूँ। इसके बाद मैंने मोहंती को कमरे से बाहर जाने के लिए कहा। मोहंती ने बाहर जाने से मना कर दिया। मुझे उसके इरादे ठीक नहीं लग रहे थे। ब्रिटनी ने पुलिस को बताया कि मैं वहां से जाने लगी तो मोहंती ने मुझे पकड़ लिया। उसने मुझे धमकाया कि वो मुझे मारेगा। मैं बुरी तरह डर गई थी। मोहंती ने मेरे साथ जबरदस्ती की। रेप के बाद मैं बहाने से टॉयलेट गई। वहां से मैंने अपने मोबाइल से बिस्टोफर और असांज, ये नाम भी बदले हुए हैं, को कॉल किया। उन्हें SMS भेजा कि मोहंती ने मेरा रेप किया है। मैंने उन्हें पुलिस और जर्मन एम्बेसी को इन्फॉर्म करने के लिए भी कहा। इस दौरान बिस्टोफर ने मुझे कहा कि मैं गेट खोलकर बाहर जाऊं और मोहंती को फ़ोन दूं। मैं बाहर निकली और मोहंती को फ़ोन दिया। मैंने उसे बिस्टोफर से बात करने के लिए कहा। मोहंती ने साफ इनकार कर दिया। फिर काफ़ी मिन्नतें करने के बाद मोहंती ने बिस्टोफर से बात की। इस दौरान मैं झट से कमरे से बाहर निकल गई, खुद को दूसरे कमरे में बंद कर लिया। कुछ टाइम बाद मोहंती बाहर आया, मुझे गेट खोलने के लिए कहने लगा। मैंने साफ मना कर दिया। अब मुझे न सिर्फ फिर से रेप बल्कि जान का भी खतरा था। इसके बाद सुबह 6 बजे मैं कमरे से बाहर निकली। एक PCO से जर्मन एम्बेसी में कनेक्ट करने का प्रयास किया, लेकिन नहीं हो पाया। जर्मनी में उस समय आधी रात होने के चलते अपने मम्मी पापा से भी बात नहीं हो सकी थी। इसके बाद मैं वापस होटल आई। वहां से होटल स्टाफ के साथ अपने कमरा नंबर 205 में चलने को कहा। स्टाफ के साथ कमरा नंबर 205 में गई। वहां से सामान उठाकर कमरा नंबर 207 में आ गई और गेट बंद कर लिया।
इसके बाद मैंने अपने एक दोस्त को कॉल लगाया। उसने बताया कि मेरे मैसेज के आधार पर उसने रेप की जानकारी जर्मन एम्बेसी को दे दी है। इसके बाद मैंने दिल्ली जाने का फैसला किया। होटल से चेकआउट कर ऑटो रिक्शा ले लिया। तब तक मोहंती भी मेरे पीछे आ गया था। मोहंती ने ऐसा शो किया जैसे कुछ हुआ ही नहीं। वो ऑटो रिक्शा शेयर करना चाहता था, लेकिन मैंने मना कर दिया। मैं रेलवे स्टेशन पहुंच गई। मोहंती वहां भी मेरे पीछे पीछे था। मैं दिल्ली का टिकट लेकर ट्रेन में चढ़ने ही वाली थी। इसी दौरान एक पुलिस अधिकारी का कॉल आया। उन्होंने अलवर में ही रुकने और रेप की शिकायत देने को कहा। फोन कॉल के बाद मैं ट्रेन से उतर गई। अब भी मुझे डर लग रहा था, किसी पर विश्वास नहीं हो रहा था। ऐसे में वापस फिर ट्रेन से चढ़ गई। इसके बाद पुलिस के कई कॉल आए। काफी समझाने के बाद मैं अगले स्टेशन पर उतरी। पुलिस को अब तक के इन्वेस्टिगेशन से ये बात साफ हो गई थी कि जर्मन स्टूडेंट के साथ रेप हुआ था। रेप भी उसी के दोस्त और उड़ीसा के डीजीपी के बेटे ने ही किया था। पुलिस ने तब तक मोहंती को भी अपने कस्टडी में ले लिया। मामला काफी हाई प्रोफाइल था। रेप का आरोप उड़ीसा के सबसे बड़े पुलिस अधिकारी के बेटे पर था। ऐसे में सब कुछ पुलिस को वेरीफाई करना जरूरी था। मोहंती ने पुलिस को बताया कि ब्रिटनी और उसके बीच जो कुछ हुआ वो आपसी सहमति से हुआ। उसने बताया कि उसने पहले ब्रिटनी के साथ एक पॉर्न मूवी भी देखी थी। अंकुर होटल में डिनर के दौरान दोनों ने शराब पी थी। इसके बाद दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ गईं। मोहंती ने पुलिस को बताया कि ब्रिटनी ने उसे सेफ्टी यूज करने के लिए कहा था। उसने सेफ्टी यूज नहीं की। ब्रिटनी और मोहंती के बयान से साफ हो गया था उस रात दोनों के बीच क्या हुआ था। ऐसे में पुलिस ने अलवर कोतवाली पुलिस स्टेशन में 21 मार्च 2006 को धारा 376 के तहत एफआईआर दर्ज की और मोहंती को गिरफ्तार कर लिया। 3 दिन बाद 24 मार्च 2006 को पुलिस ने अलवर ट्रायल कोर्ट में चार्जशीट पेश की। ट्रायल कोर्ट ने तत्कालीन जज ने महज 18 दिन में सुनवाई पूरी करके 12 अप्रैल 2006 को अपना फैसला दिया। इस दौरान पीड़िता ब्रिटनी कोर्ट में मौजूद नहीं थी। बीएच मोहंती को जर्मन स्टूडेंट से रेप का दोषी माना गया और 7 साल की सजा सुनाई गई। इसके बाद इसे जयपुर सेंट्रल जेल भेज दिया गया। आज की हमारी कहानी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।